इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे तो ये आपके पास एक लाइन आ जाएगी जिसके साथ आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू -3। इस तरीके से आप उसके साथ लिख देंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये उस ग्राफ की लाइन है, x इज इक्वल टू -3 यानी जो सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट है आपके पास y इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू अब हमें पता है जो कि है -1। नीचे x की वैल्यूज़ लाजमी नहीं है आपने इतनी ज़्यादा लेट करनी है, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखी हैं। आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, 0 से इस तरफ जो है वो 2 पॉजिटिव के लिख लें, 2 नेगेटिव के लिख लें, लेकिन अगर आप ज़्यादा भी लिख लेंगे तो भी बेहतर है। आपने पहले की तरह ये स्केच में अब डिस्कस नहीं करी बार बार, क्योंकि ये हम कर चुके हैं। ये y पॉजिटिव का, y नेगेटिव का, इस तरफ पॉजिटिव वाली नंबरिंग, इस तरफ नेगेटिव वाली। और मैंने आपसे कहा था जितनी नंबरिंग इसमें यूज़ होनी हो, यानी ये नज़र आ रहा है कि y तो -1 यूज़ होना है और ये x जो है वो -3 तक और +3 तक यूज़ होना है, तो सिर्फ आप उतना भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एरो साइन ही लगाना है। उसका यही मतलब होता है, कोई जितना मर्जी एक्सटेंड हो सकता है दोनों साइड्स पे। तो बेटे ये आपके पास हो जाएगा। सबसे पहले 0 जो है वो यहाँ पे -1 यानी ये y है -1, तो x की वैल्यू पहले आप देखते हो, x है -3, यहाँ पे x -3 है और y है -1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, दोनों जिसमें माइनस के हो जाएंगे। उसके बाद x है -2, x -2 कहाँ पे है ये, और y -1 यहीं पे है, ये दूसरा पॉइंट आ गया। उसके बाद है x है -1, ये x -1 और y -1 ये पॉइंट आ गया आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट है x जो है वो 0 हो गया, तो ये x 0 और y -1 अगेन अगला पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब आपके पास x पॉजिटिव, तो हम यहाँ x पॉजिटिव की तरफ चले गए और y वही नेगेटिव है, तो ये दूसरा अगला पॉइंट। उसके बाद x 2 है, तो x 2 यहाँ पे है, इसके सामने अब पॉइंट हमने यहाँ पे 2 के ऊपर नहीं जाके पॉइंट लगाना होता, उस पॉइंट को उस रेंज तक लेके आना है कि अगर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो इसके सामने x की वैल्यू तो 0 है, आपने उस पॉइंट को वहाँ तक लेके आना है कि ताकि इस वाली साइड से आप देखो तो x की वैल्यू वही नज़र आए, और इस पॉइंट को इस वाली साइड तक बढ़ाओ तो y की वैल्यू नज़र आए। इसी तरीके से x जो है वो 3 हो जाएगा, तो 3 पॉइंट वहाँ तक आपने इसको नीचे लेके आना है जहाँ तक इधर वाली साइड पे -1 आ जाता है। सारे पॉइंट्स जब आ जाएंगे उन सारे पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना है और वो आपके पास जो है एक लाइन आ जाएगी। वो लाइन किसका आंसर है, y इज इक्वल टू -1 का। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपके पास y इज इक्वल टू 3, तो 3 लेट कर लिया आपने, यहाँ पे पहले y आ जाएगा और ये है y आपके पास, और यहाँ पे है आपके पास x आपने अपनी मर्ज़ी से लिख लिए। फिर आपने इनको ऑर्डर पेयर सारे लाइन पे शो करवा देने हैं और उस लाइन को जो है आपने नाम दे देना है। उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास y इज इक्वल टू 0, तो y सब में 0 है और x की वैल्यू जो है आपके पास ये लेट की है हमने। जो वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से लेट कर रहे हैं वो देखें सेम पैटर्न ही हर दफ़ा रखा हुआ है मैंने। तो यहाँ 0 है, एक तरफ पॉजिटिव वाले कुछ नंबर्स ले रही हूँ, एक तरफ नेगेटिव वाले। ये ज़रूरी नहीं है इतने ज़्यादा ले, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये क्वेश्चन में किसी में मैंने इंक्रीज़ की है वैल्यूज़, किसी में डिक्रीज़, सिर्फ इस वजह से कि आपको ये आइडिया हो जाए कि जब जो एक ग्राफ बन जाता है ना, उस ग्राफ के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन के होते हैं, एक ही लाइन पे देखेंगे सारे के सारे। अगर आपने ये बिल्कुल जो है वो इनके दरमियान गैप इक्वल रखा होगा, तो जैसे मेरे सारे पॉइंट्स यहाँ मिलने के बाद एक लाइन बन रही है, आपके पॉइंट्स आगे पीछे नहीं होंगे अगर ये गैप इक्वल होगा। नेक्स्ट है बेटे आपके पास यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 था, इसके ग्राफ्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो x की वैल्यू हमने अपनी मर्जी से लेट कर ली, कुछ पॉजिटिव वाली लेट की, दरम्यान में 0 और कुछ नेगेटिव वाली। अब ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करवाना है, x इज इक्वल टू है जी -3 और y 0 है। कल मैंने आपको बताया था कंक्लूजन में कि जितना भी x एक्सिस होता है उस पर y 0 होता है। तो y अब हमने 0 लेना है, तो x एक्सिस पे चले जाएं। x एक्सिस का पॉइंट है -3। अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ तो x की वैल्यू कितनी है -3, और सामने y वाली की तरफ देखूंगी तो y की वैल्यू कितनी है 0। इसका मतलब है ये वो पॉइंट है -3 एंड 0। दूसरे पॉइंट पे आ जाए, दूसरे पॉइंट में है x है आपके पास -2 और y 0। फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाएं तो x है -1 और सामने वाली तरफ देखें तो y 0 है, तो इस पॉइंट को हाईलाइट करते जाना है। उसके बाद आपके पास है x है 0 और y भी 0 है, तो ये ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं। उसके बाद x है 1, x1 कहाँ पे है यहाँ पे, और y 0 कहाँ पे है ये उसके सामने, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। इसी तरह 2 और 3, और फिर इसी लाइन को थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे तो ये आपके पास इस ग्राफ का आंसर है। एक्चुअली बेटे क्या होता है कि y इज इक्वल टू 0 का आंसर क्या होता है, x एक्सिस, यानी x एक्सिस पे ही y 0 होता है, और इसी तरीके से x इज इक्वल टू 0 उसका आंसर होता है पूरे का पूरा y एक्सिस। सेम इसी तरीके से आपने ड्रॉ करना है। नेक्स्ट अभी तक हमने जितने पार्ट्स किए हैं ना बेटे, उन सब में सिर्फ एक वैल्यू हमारे पास गिवन थी
और दूसरी वैल्यू को हम जो है वो अपनी मर्जी से अज्यूम करते थे और उसको सॉल्व कर लेते थे। अब नेक्स्ट जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास दो दो इक्वेशंस होंगी। आपने इनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये सिर्फ एक क्वेश्चन का पैटर्न सीख लेना है आपने और उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो बाकी पार्ट्स को सॉल्व करते जाना है। सिर्फ दो बातें याद रखनी है, एक ऐसी इक्वेशंस होंगी जिनमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा, उसमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज आपने अपनी मर्जी से लेट कर लेनी है, कुछ पॉजिटिव नंबर कुछ नेगेटिव, और फिर उनको ग्राफ पे ड्रॉ करवा देना है। जितने पॉइंट्स आपके पास आएंगे 3 4 या 5 आपने उनको एक लाइंस के जरिए से ड्रॉ कर देना है, वो ग्राफ बन जाएगा। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटे, इसमें क्या है हमारे पास, ये मैंने इसमें से 8 वाला पार्ट सेलेक्ट किया है। इसमें हमारे पास जो है वो ऐसी इक्वेशन है जिसमें दो टर्म्स मौजूद हैं, यानी एक्स वेरिएबल्स मौजूद हैं, एक्स भी मौजूद है और वाई भी मौजूद है। अब इसमें से एक वेरिएबल जिसमें दो आपके पास इक्वेशंस मौजूद हों उसमें आपने एक बॉक्स बनाना है, और एक वेरिएबल आपने वही जो तरीकाकार था, एक ज़ीरो एक कुछ माइनस के और कुछ जो है पॉजिटिव के लेट कर लेने, अपनी मर्जी से फ़र्ज कर लेने। लेकिन दूसरे आपने अपनी मर्जी से नहीं फ़र्ज करने, बल्कि ये जो इक्वेशन गिवन है ना उसमें इन वैल्यूज़ को पुट करते जाना है और दूसरे की निकालनी है। अब x को आपने अपनी मर्जी से लेट कर लिया तो फिर इस इक्वेशन को किसके इक्वल होना चाहिए, y के इक्वल होना चाहिए, ताकि आप इससे y की वैल्यू निकालो। लेकिन ये इक्वेशन किसके इक्वल है, -y के, तो आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स पे नेगेटिव को, ताकि ये नेगेटिव ख़त्म हो जाए। दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस y, और इस तरफ आ गया -2x। ये इक्वेशन y की वैल्यू कैसे निकल सकती है, जब आप इस x की जगह पे हर दफ़ा ये जो आपने वैल्यूज़ फ़र्ज की हैं उनको पुट करते जाओ। -2 ये वाला एज इट इज़ x की जगह पे सबसे पहले -2 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी निकली 4। फिर ये -2 एज इट इज़ x की जगह पे आपने -1 पुट किया तो माइनस माइनस +2। पहले हमारे पास एक वैल्यू कांस्टेंट होती थी वही चलती जाती थी और दूसरी को हम फर्ज कर लेते थे। अब इसमें चेंज क्या है इन सारे क्वेश्चंस पे, जहाँ पे दोनों वेरिएबल्स होंगे वहाँ आपने एक इक्वेशन एक वैल्यू लेट कर लेनी है एक वेरिएबल की, और उस वेरिएबल की जो वैल्यू आपने लेट की है उसको बार बार उस दी गई इक्वेशन में पुट करना है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपके पास इस तरीके से आप इसमें x की वैल्यूज़ पुट करते गए तो ये y की वैल्यूज़ आती गई। अब आपके पास x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 4। अगेन उसी तरीके से आपने एक स्केच ड्रॉ करना है। तो आपके पास यहाँ पे x है बेटे -2, x -2 कहाँ पे है हमारे पास, ये वाला है x -2, और y कितना है 4। इसको ऊपर को लेके जाएंगे, यहाँ पे ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। देखें जो पॉइंट है वो दोनों तरफ आपके पास x की तरफ ये -2 को पॉइंट आउट कर रहा है और यहाँ पे y की तरफ 4 को, तो इसको आपने पहले पॉइंट का नाम दे देना। उसके बाद दूसरा है आपके पास x है -1 और y है 2, तो x -1 कहाँ पे है, ये है हमारे पास, और y है 2, तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट 0 0 का है तो वो ओरिजिन को ही हाईलाइट कर देना आपने। उसके बाद अगला पॉइंट है आपके पास x है 1, x पॉजिटिव कहाँ पे है, यहाँ पे, और इसको वहाँ तक हमने नीचे लेके आना होता है जहाँ तक y की वैल्यू नहीं आ जाती। इसके साथ y की कौन सी वैल्यू है -2, तो जब x 1 है तो y -2 है, ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। उसके बाद बेटे x आपके पास है 2 और y है आपके पास -4। ये x2 इसको कहाँ तक नीचे लेके आएंगे, जहाँ तक आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -4। 2 और -4 इनको इकट्ठा कर देना और फिर इन सब पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना एक लाइन के जरिए से। इस लाइन के ऊपर आप एक कॉर्नर में भी लिख भी सकते हैं कि ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, -y = 2x का। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 11 सेलेक्ट किया मैंने। इसमें भी आपके पास है 2x - y = 0। x की वैल्यूज़ आपने फर्ज कर लेनी है। मैंने एक 0 रखा है, दो नेगेटिव वाले दो पॉजिटिव वाले। नेगेटिव और पॉजिटिव वाले दोनों इसलिए रखते हैं कि पूरे ग्राफ पे आप आसानी से जो है वो इसका दरमियान में वैल्यू शो करवा सको। y की वैल्यू आ गई आपके पास 2x, तो ये जो है वो इक्वेशन थी 2x - y। x आपने लेट कर ली तो इसका मतलब है आपको y चाहिए, y सिर्फ नेगेटिव का दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y = 2x। अब 2 एज इट इज़ रहेगा, x की वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे, हर दफ़ा 2 को x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, वो आपके पास ये सारी y की वैल्यू आ जाएगी। ये टेबल बन गया आपके पास। अब आपने ग्राफ के जरिए से शो करवा देना। सबसे पहले पॉइंट करेंगे -2 और -4, ये यहाँ पे -2 और -4 वाला पॉइंट आ गया। फिर अगला है -1 और -2 वाला पॉइंट, फिर 0 0 वाला पॉइंट, फिर x है +1 और y है 2 वाला पॉइंट, और उसके बाद x है 2 और y है 4। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और ये हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा।
नेक्स्ट बेटे अगेन तरीकाकार वही है कि आपने x की वैल्यू लेट कर लेनी है। x की वैल्यू जो है वो आप अपनी मर्जी से कोई भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यूज लेट की हुई हैं -1, 1, 3, 5, 7। ओके बेटे, तो इसमें मैंने x की वैल्यूज़ लेट की हैं। x की वैल्यूज़ को मैंने इसमें चेंज क्यों किया, पहले मैं 0, -1 और -2 और उसके बाद यहाँ 1 और 2 रखती थी, इनको चेंज क्यों किया उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो देखें x की वैल्यूज़ तो लेट करनी ही करनी है हमने। उसके बाद y की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर करके x की वैल्यू निकालनी है। तो ये है -2y, ये इस तरफ आके हो जाएगा +2y, यहाँ पे रह जाएगा 3x + 1। अब आपको सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो जो y के साथ 2 है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी आपके पास ये वाली इक्वेशन आती है y की वैल्यूज़ निकालने के लिए। अगर मैं इसमें वही वाले तरीके से 0 फिर -1 -2 वैल्यूज़ पुट करूँगी तो इसमें से कुछ वैल्यूज़ पुट करने पे, खासकर जो इवन नंबर है वो वैल्यूज़ पुट करने से यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में y का आंसर आ रहा है। वैसे तो डेसिमल पॉइंट में भी आ जाए तो आप उसको भी ग्राफ पे शो करवा सकते हो, लेकिन वो ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसको फिर आपको समझने में मुश्किल होती है कि कौन से वाला पॉइंट कहाँ पे शो करवाएं। तो इस वजह से उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए मैंने ये वाली वैल्यूज़ लेट की हैं जिनसे डेसिमल पॉइंट में ना y का आंसर इस वाली इक्वेशन में पुट करने से। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि आपको कैसे याद रहेगा कि किस वाली इक्वेशन में हमने x की कौन कौन सी वैल्यूज लेट करनी है। तो बेटे मोस्टली तो हम वही कर रहे हैं, एक तरफ कुछ नेगेटिव नंबर्स कुछ पॉजिटिव नंबर। तो आपने रफ में एक दफ़ा एक वैल्यू पुट करके देख लेनी है, अगर उससे जो है वो नेगेटिव यानी वो आंसर नहीं आ रहा डेसिमल पॉइंट में, आप इसमें पुट कर दें। और अगर आप डेसिमल पॉइंट में भी ग्राफ पे शो करवा सकते हैं तो वेल एंड गुड, फिर आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेट की हैं वैल्यू, वो वाली वैल्यूज़ लेट की हैं जिनसे जो है ये डेसिमल पॉइंट में आंसर ना आए। सबसे पहले मैंने लेट की है -1, x की जगह पे -1 पुट किया तो ये हो जाएगा -3, -3 में से +1 जाएगा, बाकी रह जाएगा -2, -2 को 2 पे डिवाइड किया -1। इस तरीके से मैंने इस ग्राफ में सारी की सारी x की जो वैल्यूज़ लेट की, आप अपनी मर्ज़ी से, ज़रूरी नहीं है 1, 2, 3, 4 तक या मैक्सिमम 5 तक वैल्यूज़ आप लेके पुट कर सकते हैं। उसके बाद वो ग्राफ वैसे ही चलता जाता है। तो ये आपके पास इस तरीके से इस इक्वेशन में आपने हर दफ़ा x की जो वैल्यूज़ आप लेट करेंगे वो वैल्यूज़ पुट करके इसको जो है वो आपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप कोई बहुत बड़ी वैल्यू इसमें नहीं फर्ज कर सकते, क्योंकि अगर आप 10, 15 या इस तरह की कोई वैल्यू इसमें लेट कर लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो ग्राफ है ना, आपको जब ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा तो यहाँ पे अगर आपने x की वैल्यू 15 लेट किया तो आपको x वाली लाइन को 15 तक ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि पेज पे पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए आपने करीब करीब वाली वैल्यूज़ यहाँ तक 4 या 5 वैल्यूज़ लेट कर लें और उसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं इनकी मदद से हमने ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ये ग्राफ ड्रॉ किया बेटे, यहाँ पे सबसे पहले स्केच वैसे ही बना लिया, एक तरफ जो है वो x एक्सिस, दूसरी तरफ ये x पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का x, और ये y पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का y, दरमियान में ओरिजिन। सबसे पहले आपके पास था जी x -1 और y भी -1, तो ये -1 और -1 का ग्राफ हो गया। उसके बाद दोनों 0 0 थे, फिर x था 1 और इस 1 को इतना इंक्रीज़ करना है कि पॉजिटिव तक आ जाए। अगर नीचे वाली तरफ इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ तो -2 है y, तो आपके दोनों प्लस के चाहिए तो दोनों प्लस के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। फिर इसी तरीके से x 3 है तो आपने इसको इतना इंक्रीज़ करना है कि ये 5 तक। ये जो अंदर वाले छोटे बॉक्सेस हैं ये बेटे ग्राफ पेपर है, तो आपके पास अगर ग्राफ पेपर नहीं है आप प्लेन पेज पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आपको ये अंदर वाले छोटे बॉक्सेस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जैसे मैंने आपको नंबर लाइन सिखाया हुआ है वैसे नंबर लाइन बनाएं और उसके सामने स्केल रख के ऐसे ड्रॉ कर दें। उसके बाद नेक्स्ट है 5 के सामने आता है 8, तो 8 यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। उसके बाद x की वैल्यू थी 7 के सामने आ रहा है 11, तो वहाँ तक, और उसके बाद इसकी वैल्यू है 9, तो 9 के सामने 14 तक। तो जहाँ तक आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं वहाँ तक लास्ट में आपके पास फिर ग्राफ बना होना चाहिए। अगर आप ये लास्ट वाली पॉइंट नहीं भी लिखते, ये 5 पॉइंट्स की मदद से इसको शो करवा देते हैं तो भी ठीक है। लास्ट पे इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद ये आपके पास एक ग्राफ आ जाएगा। अब बेटे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। आप उसमें 2 तरह के क्वेश्चंस हैं, एक जिसमें एक ही वेरिएबल गिवन था और दूसरा जिसमें दोनों वेरिएबल्स गिवन है। एक्सरसाइज 8.2 में से सिर्फ हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्योंकि बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर सिर्फ शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है और एग्जैक्ट इसके क्वेश्चंस का भी वही पैटर्न है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं, इसमें इक्वेशन है आपके पास x - 3y + 2 = 0।
सबसे पहले तो x की वैल्यू हमने लेट कर ली, जो अपनी मर्जी से मैंने आपको बताया था, आप कोई भी लेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने लेट की हुई है 1, 4 एंड -2। आप 0, 1 और -1 वाली वैल्यूज़ भी लेट कर सकते हैं, जौन सी आपको आसान लगे। और y की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन को पहले y के इक्वल ले आए, क्योंकि एक वैल्यू आप लेट कर चुके हो तो दूसरी आपने इक्वेशन से निकालनी है। तो जो वैल्यू निकालनी है इक्वेशन को उसके इक्वल ले आएंगे। ये हो जाएगा 3y और यहाँ पे है x + 2, तो ये -3y इस तरफ आके +3y हो गया। इसको 3 पे डिवाइड किया तो इक्वेशन आ गई x + 2 = 3। हर दफ़ा x की वैल्यू को इसमें पुट करके 3 पे डिवाइड करवाया और ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई। हमने उस वैल्यू को लेट किया पिछले क्वेश्चन की तरह, ताकि यहाँ पे फ्रैक्शन में आंसर ना आए। उसके बाद ग्राफ ड्रॉ किया, इन सारे पॉइंट्स को ग्राफ पे शो करवाया और ये आपके पास जो है वो ग्राफ आ जाएगा। उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और ये लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास इसका बी पार्ट है, इसमें भी x की वैल्यूज़ को लेट किया है। 1 है, 3 है, नेगेटिव नंबर है, आप 0 भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन थी -2y इस तरफ आके +2y हो गया और ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया। तो y की वैल्यू जब भी आपने निकालनी है तो जो x की वैल्यू पहली दफ़ा है 1, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो जाएगा। 3 में से 1 माइनस होगा, बाकी 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1। यानी इस इक्वेशन में भला रफ पे आप पुट कर करके इसमें जो है वो y की वैल्यू निकाल लें, वो y की वैल्यू यहाँ पे लिखें, फिर ग्राफ पे इसको शो करवाएंगे। जैसे सबसे पहले है 0.11, ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। फिर y वाला जो है वो 3 और x है 3 और y 4, तो ये x 3 यहाँ पे और ये y 4। इसी तरीके से x यहाँ पे -1 और यहाँ पे है जो है आपके पास -2, ये -1 और -2। ये जो सारे पॉइंट्स आए, इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया। देखें यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट्स शो करवाए हुए हैं मैंने। इसी तरीके से आप 4 या 3 भी पॉइंट्स, लेकिन कम से कम 3 पॉइंट्स तक ज़रूर आपने जो है वो ऑर्डर पेयर्स बना के उनके पॉइंट्स लेने हैं और फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बनानी है। नेक्स्ट आपके पास है जी 3y - 1 = 0, तो -1 इस तरफ आके +1 हो जाएगा और ये जो आपके पास 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये 1/3। यानी अब ये वो इक्वेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल है। तो दूसरे वेरिएबल को आप पहले अपनी मर्जी से 0, 2 और -2 लेट कर लेंगे और यहाँ पे आपके पास y आ गया 1/3। 1/3 को डिवाइड करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 को 3 पे डिवाइड करने से जो आंसर आएगा 0.33। 0.3 वैल्यू आ गई है इसकी, 0.3। तो ये 0 से लेके 1 तक जो है वो y पॉजिटिव है। इसके टोटल पार्ट्स होते हैं बेटे 10। ये जो 1 से लेके होता है ना, इसमें 10 पॉइंट्स होते हैं। तो 0.3 का मतलब है हाफ से थोड़ा सा नीचे, ये पूरा 0.3 हो गया है। इस पे आगे x को देखना है, तो x है सबसे पहले -2, ये हो गया -2 और 1/3 वाला पॉइंट। उसके बाद x है 0, ये 0 और ऊपर -1/3 तक ही जाएगा और यहाँ पे x है 2 और ये 1/3 तक जाएगा। इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ये आपके पास ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। बेटे आज जो मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 करवाया वो डिफरेंट था, लेकिन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ये सारे सेम हैं। इसमें से आपने सारे पार्ट्स की रिटर्न प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक पे और नीट नोटबुक पे भी आपने इसको राइट करना है। याद रखने वाली बात इसमें बेटे यही है कि अगर एक ही वेरिएबल है इक्वेशन में तो आपने उसको जो है वो वही रखते जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल x = 2, तो x की वैल्यू 2 ही रखते जाएंगे और y की वैल्यू आप अज्यूम कर लेंगे अपनी मर्जी से कुछ भी और उसका ग्राफ बना देंगे उस ऑर्डर पेयर का। और अगर दोनों वेरिएबल्स गिवन हो तो आप एक वेरिएबल को अज्यूम कर लोगे और दूसरे को उस इक्वेशन दी गई इक्वेशन में पुट कर करके जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो फाइंड आउट करोगे और उसके बाद फिर आप जो है वो ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो इस तरीके से आपने 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है और 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये दोनों क्वेश्चन शॉर्ट के वाले से इम्पॉर्टेंट हैं, आपने इसको आसानी से जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। इसको बेटे पैनिक नहीं होना कि ग्राफ पता नहीं कैसे ड्रॉ होगा या क्या, आप इसको गौर से समझेंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।